हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी यह कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जो कि एक चक नोलन आदमी की है, जो कि इंसानों से दूर एक आइलैंड पर 4 सालों तक फंसा रहा। आखिरकार उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ था और वो उस आइलैंड पर कैसे पहुंचा? अगर आपको वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम कंपनी के एक एम्प्लॉय को देखते हैं, जिनका नाम चक नोलन होता है। वो काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार आदमी होता है। चक अपने बाकी स्टाफ के आदमियों को समझा रहा था ये समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और समय का एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत ही कीमती है। साथ ही साथ वो कैली नाम की एक लड़की से प्यार भी करता है और उसके साथ वो काफी दिनों तक रिलेशनशिप में भी रहता है। लेकिन चक अपने कामों में इतना ज्यादा बिजी होता है, जिसके कारण अभी तक वो उस लड़की से शादी नहीं कर पाया। एक रात वो कैली को बताता है कि वो अपने काम के सिलसिले में मलेशिया जा रहा है, जिसे कि सुनकर कैली काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस था। कैली चक के साथ ही अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन चक कहता है कि उसके लिए ये काम बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कैली चक को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर आती है। कैली चक को क्रिसमस गिफ्ट देती है, जिसमें कि एक घड़ी होती है। दरअसल ये घड़ी कैली के दादाजी की थी। फिर चक भी कैली को एक गिफ्ट देता है और अपने काम को जल्दी निपटाकर वापस लौटने का प्रॉमिस करता है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और फिर जब चक प्लेन में मलेशिया जा रहा होता है, तभी बहुत ही बड़े तूफान की वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो प्लेन कंपनी का था, इसलिए प्लेन में सिर्फ 4 ही लोग होते हैं। क्रैश की वजह से 3 लोग मारे जाते हैं और चक एक लाइव बोट के सहारे किसी तरीके से किनारे पर पहुंच जाता है। और फिर जब अगली सुबह चक को होश आता है तो वो खुद को आइलैंड पर पाता है, जो कि पूरा ही सुनसान होता है। और फिर चक उस आइलैंड के जंगल में जाता है और आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को यहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। फिर इसके बाद चक बड़े बड़े अक्षरों में समुद्र के किनारे पर हेल्प लिखता है कि कोई अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए। उसके लिखे हुए को देखकर वो समझ जाए कि यहाँ पर चक जिंदा है। फिर इसके बाद रात हो जाती है और फिर अगली सुबह चक देखता है कि उसके द्वारा लिखा गया हेल्प समुद्र की लहरों की वजह से मिट गया था। इसलिए वो फिर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उन सभी लकड़ियों को मिलाकर वो एक बड़ा हेल्प लिख देता है। और फिर चक किनारे पर पड़ी उसकी कंपनी की एक प्रोडक्ट को देखता है, जो कि प्लेन क्रैश के बाद समुद्र में बहकर किनारे पर पहुंच चुका था। यहाँ पर चक उन सभी पैकेट को इकट्ठा करता है और एक जगह पर लेकर आता है। फिर चक उन सभी पैकेट को खोलता है, क्योंकि चक को खाने और पीने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन तभी चक को जंगल के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर जब वो देखने के लिए जाता है, तभी उसके सामने एक नारियल आकर गिरता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो और कुछ नहीं, सिर्फ नारियल की आवाज थी। और चक नारियल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए नारियल मिल गया था। फिर वो कई सारे नारियल लाता है, लेकिन नारियल को कैसे तोड़ा जाता है ये चक को नहीं पता होता। फिर चक एक पत्थर की मदद से एक नारियल को छीलता है और उसके पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ पर चक को लगता है कि ये कब तक इस टापू पर जिंदा रह पाएगा। इसलिए चक के सामने एक बड़ा सा पहाड़ होता है। फिर चक उस पहाड़ पर चढ़कर अपने आसपास के एरिया का अंदाजा लगाने लगता है। और फिर जब चक उस पहाड़ की ओर बढ़ता है तो उसके पाँव में काफी सारे पत्थर चुभते हैं, जिनके कारण उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। चक अपनी पैंट को फाड़कर अपने पैरों पर बांध लेता है और उस पहाड़ की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। फिर ज्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली चक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद उसे पानी के अलावा अपने चारों ओर और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी चक की नजर समुद्र के बीचों बीच बह रही किसी चीज पर जाती है, जिसे कि देखकर चक भागते हुए उस चीज के पास आता है और वो देखता है कि ये सिर्फ एक पायलट की लाश है, जो कि अब पूरी तरीके से सड़ चुकी है। अब चक लाश को पानी के किनारे पर लाता है और उसकी लाश से जूते और एक टॉर्च रख देता है। फिर वो इसके बाद उस लाश को दफना देता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे ही चक यहाँ पर खुद को जिंदा रखने की बहुत ही कोशिश करता है। पानी को नारियल के अंदर डालकर पीता है और भूख लगने पर वो नारियल के अंदर से खाता है। इसी दौरान वो कई बार मछलियां मारने की कोशिश भी करता है, इन हर बार वो नाकामयाब ही रहता है। और फिर एक रात तो उसे अपने से कुछ दूर पर ही एक शिप गुजरता हुआ नजर आता है। इसे देखकर वो उस शिप को बहुत ही जोर जोर से आवाज लगाता है। साथ ही उसके पास मौजूद एक टॉर्च से वो उस शिप को सिग्नल भी देता है, लेकिन इस बात का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो शिप चक से काफी ज्यादा दूर था। अगली सुबह चक ये फैसला करता है कि जिस लाइफ बोट के सहारे वो किनारे पर आया था, उसी से वो शिप की ओर जाएगा। चक उस बोट के सहारे समुद्र में बढ़ता है, लेकिन समुद्र की लहर से यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देती। और फिर तभी एक बड़ी सी लहर आती है, जो कि चक और उसकी बोट को पलट देती है और फिर वो पानी के अंदर एक पत्थर से टकराता है, जिसके बाद उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब चक वापस से अपने टापू पर आ जाता है और फिर यहाँ का मौसम भी एकदम से चेंज हो जाता है और देखते ही देखते यहाँ पर एक काफी बड़ा तूफान आ जाता है। तभी चक उस बारिश और तूफान से बचने के लिए एक गुफा में छिप जाता है। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए चक यहाँ पर टॉर्च को जला लेता है और वो यहीं पर सो जाता है। देर बाद पावर न होने के कारण वो टॉर्च भी ऑफ हो जाती है। अब चक अगली सुबह उस गुफा से निकलकर उस ओर आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी कंपनी का कुछ सामान होता है। वो अपनी कंपनी के सामान को एक एक करके खोलता है। तभी उसे एक पैकेट से जूते मिलते हैं, जिनके नीचे ब्लेड लगी हुई होती है। चक उन ब्लेड को देखकर एक अंदाजा लगाता है कि मैं
मैं इन सभी ब्लेड का सही जगह पर इस्तेमाल करूं। इसलिए चक सबसे पहले इन सभी ब्लेड से एक नारियल को काटता है। पहले की बजाय इस बार उसे नारियल को काटने में काफी ज्यादा आसानी हुई। इसके बाद वो उन ब्लेड से एक लकड़ी को नुकीला करता है और इस लकड़ी से वो मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है और फिर आखिरकार वो अपने लिए कुछ मछलियां और केकड़े पकड़ लेता है। सबसे पहले तो वो उन्हें कच्चा खाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन वो इन्हें खा नहीं पाता, इसलिए वो आग जलाता है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उससे आग नहीं जलती। फिर वो गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आता है और वो दो लकड़ियों को लेकर एक दूसरे से रगड़ता है और काफी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार वो आग को जला लेता है। आग को जलाने के बाद वो इतना ज्यादा खुश होता है कि मानो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता, क्योंकि जब से ये स्टॉप ऊपर आया होता है सबसे पहले उसने यहीं पर खाना खाया था, वो भी कच्चा, और अब वो सभी खाने को पकाकर खाने लगता है। चाक को उन सभी पैकेट में से एक बोल भी मिली थी। अब चाक उस बोल पर एक इंसान का चेहरा बना देता है और इसके साथ ही वो बातें भी करने लगता है। दरअसल ये बोल उल्सन कंपनी का होता है, इसलिए चाक उस बोल का नाम उल्सन रखता है। हम अगले सीन में देखते हैं जो कि इसके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत होती है, जो कि इसके दांत का ही दर्द होता है, जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कि चाक काफी ज्यादा परेशान होता है। अब चक एक रात उस दांत को तोड़ देता है और वो बेहोश हो जाता है। अब चक को इस आइलैंड पर 4 साल बीत गए होती हैं और अब वो इस आइलैंड पर पूरी तरीके से सर्वाइव करना सीख चुका है। साथ में वो काफी ज्यादा बदल भी चुका था। पहले तो उसे मछलियां पकड़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो पहली बार में मछलियां पकड़ लेता है। फिर चक को समुद्र के किनारे पर कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, जिन्हें की देखने के लिए अब चक गुफा से बाहर आता है और उसे वहाँ पर एक स्टील शील्ड नजर आती है। वो आवाज उसी शील्ड से आ रही होती है। चक उस शील्ड को गौर से देखता है और अब उसके दिमाग में एक आइडिया भी आता है। वो एक फैसला करता है कि वो उस स्टील शील्ड की वजह से एक टापू तैयार करेगा ताकि वो उस आइलैंड से निकल सके। अब चक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव तैयार करता है और उस स्टील शील्ड को नाव में लगा देता है कि वो हवा के साथ यहाँ से बह सके। अब चक उस बोल को भी उसी नाव से बांध देता है। फिर वो उस आइलैंड से निकलने के लिए समुद्र के अंदर उस नाव को उतार देता है। चक बड़ी बड़ी लहरों को पार करके आगे बढ़ रहा होता है। अब चक अपने साथ कुछ नारियल भी लाया होता है, जिनके के अंदर वो पानी को इकट्ठा करता था। वो समुद्र की मछलियों को पकड़कर कच्चा ही खाता था। और फिर एक रात समुद्र के अंदर बहुत ही जोरों का तूफान आता है, जिससे कि उसकी नाव पूरी तरीके से खराब हो जाती है। अगली सुबह जब चक अपनी नाव पर सो रहा होता है, वे उसका दोस्त यानी कि उल्सन पानी में गिर जाता है। और फिर जब चक की आंखें खुलती है तो वो उल्सन को नाव पर न देखकर उसे ढूंढने लग जाता है। अभी उसे काफी ज्यादा दूर उल्सन पानी में तैरता हुआ नजर आता है। चक तैरकर उल्सन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उल्सन डूब जाता है, जिससे कि चक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद वो खुद को समुद्र के हवाले करके नाव पर ही सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसके नजदीक से होते हुए एक शिप गुजरती है और शिप की आवाज से चक की आंखें खुलती है। वो अपना हाथ उठाकर उस शिप को इशारा करता है। इसके बाद हम कैली को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आती है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैली की शादी हो चुकी थी और उसकी 3 साल की एक बच्ची भी है। साथ ही अब चक भी अपने घर पर पहुंच चुका था। कैली की शादी के बारे में सुनकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर ही चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि क्लियर अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन अब वो अपनी फैमिली को छोड़कर उसके साथ नहीं आ सकती। बीच में दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद चक यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में चक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और वो अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि अगर वो उस आइलैंड पर मर जाता तो अच्छा ही होता। दरअसल चक ने उस आइलैंड पर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मर सके। और फिर कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि चक के पास फेडेक्स कंपनी का कुछ कुरियर होता है, जो कि वो उस आइलैंड से लेकर आया था। दरअसल चक अपने कामों में लॉयल था, इसलिए चक 4 साल बाद भी उन सभी प्रोडक्ट को पहुंचाने जाता है। अब चक एक घर के सामने उस पार्सल को रख देता है और उस पर लिखता है कि इस पार्सल ने मेरी जान बचाई है, और वो उस पार्सल को वहाँ पर छोड़कर अपने अनोखे सफर के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।